आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सोंग को अपने डेली टास्क से एक डंजन का पता मिलता है, जहां सोंग टास्क पूरा करने भी पहुंच जाता है। उस डंजन में पहुंचने के बाद सोंग कुछ गोबलिन से फाइट करता है और उन्हें हरा भी देता है, लेकिन तभी उसके सामने एक मॉन्स्टर वोल्फ आ जाता है और अब सोंग को उससे फाइट करना था। अब आगे तो अब इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि वो वोल्फ सोंग पर अटैक कर देता है, पर सोंग एक जंप मारकर उससे दूर हो जाता है। सोंग इतनी आसानी से मूव कर रहा था कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो उसी की बॉडी है। तभी वो वोल्फ सोंग पर वापस से अटैक करता है, लेकिन सोंग उस वोल्फ के इतनी तेज पंच मारता है कि वो वोल्फ काफी तेज दीवार में जाकर भरा जाता है। इतनी पावर देखकर सोंग सोचने लगता है कि क्या ये सब उसकी पावर बढ़ने की वजह से हो रहा है क्या। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इतना पावरफुल पंच लगाने के बाद भी वो वोल्फ वापस से खड़ा हो जाता है और वापस से सोंग पर अटैक करने लगता है। सोंग भी इस बार ज्यादा डरता नहीं है और लगातार उस वोल्फ को मारने लगता है, लेकिन सोंग के कई लगातार पंच खाने के बाद भी वो वोल्फ होता है कि हार ही नहीं मानता है, बल्कि वो तो काफी गुस्से में दिख रहा था। ये देखकर सोंग समझ जाता है कि वो बिना मैजिकल वेपन के उस वोल्फ से नहीं जीत सकता है। और तभी उस वोल्फ से बचते हुए सोंग को याद आता है कि अब तो उसके पास उसकी खुद की इन्वेंट्री है और साथ ही में उसमें वेपन भी होते हैं। और तभी सोंग अपनी इन्वेंट्री खोलता है और उसमें से एक स्वॉर्ड निकालकर उस वोल्फ पर अटैक कर देता है। सोंग उस स्वॉर्ड से वोल्फ को बीच में से काटकर दो टुकड़े कर देता है, जिससे वो वोल्फ वहीं पर मर जाता है। तभी सोंग याद करता है कि किम ने उसे बताया था कि ये स्वॉर्ड उसे 3 मिलियन येन की पड़ी थी और इतना महंगा वेपन सोंग तो कभी नहीं खरीद सकता। अब सोंग ये सब भूलकर आगे बढ़ने की सोचता है और तभी उसके सामने 2 एयर वोल्फ आ जाते हैं, लेकिन इस बार सोंग उन्हें देखकर डरता नहीं है, बल्कि सोचता है कि जब तक उसके पास ये स्वॉर्ड है तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता। इसके बाद वो दोनों वोल्फ सोंग पर अटैक करने के लिए आगे आने लगते हैं, लेकिन तभी सोंग देखता है कि उसकी स्वॉर्ड जमीन में फंस चुकी है और बाहर ही नहीं आ रही थी। काफी कोशिशों के बाद स्वॉर्ड बाहर आती है और सोंग वोल्फ पर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार क्या होता है कि उनमें से एक वोल्फ सोंग की स्वॉर्ड को अपने मुंह में पकड़ लेता है उसके लोहे के दांतों की मदद से। ये देखकर सोंग वोल्फ को लात मारकर उसे दूर गिरा देता है और फिर तुरंत वो उस वोल्फ को बीच में से काट देता है। और ये देखकर वो दूसरा वाला वोल्फ काफी ज्यादा डर जाता है और छोटे पप्पी के जैसे आवाज करके वहाँ से भाग खड़ा होता है। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, अपने भाई का खौफ देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। कहा तो पहले इतना कमजोर था और अब तो भाई का खौफ ही खौफ है। ताकत आ चुकी ना यार। इसके बाद सोंग थोड़ा आराम करने के लिए बैठता है और देखता है कि वो लेवल 2 पर आ चुका है। ये देखकर सोंग सोचता है कि आज तक कोई भी डेली टास्क को पूरा करने पर भी उसका लेवल कभी नहीं बढ़ा, और इससे उसे पता चलता है कि उसका लेवल अप होते ही उसकी बाकी एबिलिटी भी 1 पॉइंट के साथ बढ़ जाएगी। और इन सब से वो पूरी तरीके से समझ जाता है कि ऐसी फाइट से वो अपनी सभी एबिलिटीज को जल्दी बढ़ा सकता है, जबकि डेली टास्क में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जिसके बाद सोंग उस मरे हुए वोल्फ की बॉडी चेक करता है कि कहीं उनमें से भी नॉर्मल बीस्ट की तरह क्रिस्टल तो नहीं मिलते हैं, और तभी एक नोटिफिकेशन से उसे पता चलता है कि ऐसे किसी बीस्ट को मारने से उसे एक आइटम अपनी इन्वेंट्री में मिलता है। तभी सोंग उस आइटम को देखने लगता है और उसके सामने एक स्क्रीन आती है जो कि शॉप की स्क्रीन थी, पर सोंग ना अभी अपने लेवल पर शॉप से कुछ खरीद नहीं सकता था। पर फिर वो सेल वाले ऑप्शन पर जाता है और तभी सोंग के हाथ से वो क्रिस्टल गायब हो जाता है और सोंग को उस क्रिस्टल के बदले 20 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। फिर आगे वो ये सोचता है कि यह डंजन तो ई रैंक की है, लेकिन फिर भी यह उसके लिए इतनी मुश्किल है। इसका मतलब तो फाइनल बॉस को हराने के लिए तो उसे काफी स्ट्रोंग बनना पड़ेगा। अगर वो ऐसे ही फाइट करके लेवल अप करता है तो हो सकता है कि वो फाइनल बॉस से भी जीत सकता है। वो इतना सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने काफी सारे वोल्फ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सोंग अपने आप को समझाता है कि उसे उनसे डरना नहीं है, वो पहले ही उन्हें हरा चुका है। और बस इतना सोचते से ही वो उनके ऊपर अटैक कर देता है और बिना डरे एक एक करके सभी वोल्फ को मारने लगता है। कुछ देर में सोंग काफी ज्यादा थक जाता है।
हाँ, लेकिन उसने सारे वोल्फ को मार दिया था और सोंग को काफी सारी चीजें भी मिली थी। साथ ही में उसे वो टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिल चुका था जिससे वो बाहर जा सकता है। सोंग यहाँ पर सोच रहा होता है कि उसने जितना मुश्किल सोचा था उससे तो कहीं ज्यादा आसानी से टेलीपोर्टेशन स्टोन उसे मिल गया। इसके बाद वो उस डंजन में और आगे जाता है और लगातार बीस्ट को मारकर अपना लेवल अप करता रहता है। फिर काफी सारे बीस्ट को मारने के बाद सोंग लेवल 15 पर आ चुका था। इसके बाद वो वहाँ से नीचे जाने की सोचता है जहाँ उसे बीस्ट मॉन्स्टर मिल सकता है। साथ ही में सोंग का बॉस मॉन्स्टर से फाइट करना इसीलिए भी जरूरी था क्योंकि अब उसका लेवल ज्यादा तेजी से बढ़ नहीं रहा था और उसकी स्वॉर्ड भी अब टूटने वाली थी। अगर सोंग उससे ज्यादा फाइट करता तो वो जल्दी ही टूट जाती। इसीलिए सोंग नीचे जाता है जो कि दिखने में बिल्कुल मेट्रो स्टेशन की तरह दिख रहा था लेकिन बंजर पड़ा हुआ था। पर तभी अचानक से एक मॉन्स्टर पानी में से सोंग पर अटैक कर देता है। उस मॉन्स्टर के पहले ही अटैक से सोंग की स्वॉर्ड टूट जाती है और सोंग खुद भी दीवार में जाकर भरा जाता है। और तभी वो मॉन्स्टर सोंग के सामने आता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा था और काफी स्ट्रॉन्ग भी लग रहा था। इस मॉन्स्टर का नाम स्वैम्प है लेकिन हम इसे एनाकोंडा कहकर पुकारेंगे। अब स्वॉर्ड तो टूट गई लेकिन फिर भी काफी हिम्मत करके सोंग एनाकोंडा से भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन सोंग उस मॉन्स्टर की पावर के सामने कुछ भी नहीं था और कितनी भी कोशिश करने से कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि वो मॉन्स्टर ना सोंग को लगातार मारे जा रहा था जिससे सोंग को सोचने का भी टाइम नहीं मिल रहा था कि वो उस मॉन्स्टर के साथ कैसे लड़े। और तभी सोंग याद करता है कि अगर वो मेहनत नहीं करेगा और स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा तो वही पहले वाले दिन वापस आ जाएंगे और हमेशा की तरह कमजोर हार जाएगा और स्ट्रॉन्ग को कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब ये सोचकर वो वापस से उस एनाकोंडा पर अटैक करता है और इस बार अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड फेंक देता है। वो अपने हाथों से उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है। सोंग इस बार ना अपनी फिजिकल पावर का इस्तेमाल करता है जिससे वो उस मॉन्स्टर की हार्ड स्किन जो पहले टूटी हुई तलवार की नोक से भी नहीं टूट रही थी वो उसे अपने हाथों ही तोड़ देता है और उसे घायल भी कर देता है। अब इसके कारण एनाकोंडा को काफी ज्यादा दर्द होता है और वो सोंग से बचने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो सोंग की पकड़ से नहीं बच पाता और सोंग उसका गला अपने हाथों से ही काट देता है जिससे कि वो मॉन्स्टर यानी कि एनाकोंडा वहीं पर मर जाता है और सोंग फाइट जीत जाता है। एनाकोंडा को हराने पर सोंग को एक काफी शानदार डैगर मिलता है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग भी दिख रहा था। और तभी सोंग के सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि आपका ये क्वेस्ट पूरा हो चुका है जिसके साथ ही सोंग टेलीपोर्ट होकर रियल वाले मेट्रो स्टेशन में आ जाता है। तो वहीं बाहर आते ही वो देखता है कि सब कुछ शांत पड़ा हुआ था, किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। तभी एक सोल्जर वहां आकर उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है क्योंकि एक डंजन ब्रेक हो चुकी है जिसकी वजह से पूरी सिटी में काफी ज्यादा तोड़फोड़ हो रखी है। और तभी उस सोल्जर की नजर सोंग की टूटी हुई तलवार पर पड़ती है जिससे वो समझ जाता है कि सोंग एक हंटर है और इसीलिए वो उसे बताता है कि बाकी हंटर्स ने सभी बीस्ट और डीमंस को तो मार दिया है, अब सिर्फ एक मॉन्स्टर बचा है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है। और तभी सोंग अपनी एबिलिटी से देखता है कि हाँ सच में वो मॉन्स्टर इतना भी वीक नहीं है। और इसके बाद हम उसी मॉन्स्टर को देखते हैं जो सिटी में अंदर आता जा रहा था और हंटर्स के लिए उसे रोकना काफी मुश्किल भी हो रहा था। तभी सोंग भी वहाँ पहुँचता है और देखकर सोचने लगता है कि उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए कोई भी हंटर ठीक रैंक का लग नहीं रहा है। और तभी सोंग की नजर जूही पर जाती है जो कि उन्हीं हंटर्स के साथ में थी, पर अब भी जूही उसी हादसे के डर में दिख रही थी और इसी की वजह से वो अपनी पावर्स का भी सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। और फिर इन्हीं सब कारणों से सोंग सोचता है कि अब उसे ही इस मॉन्स्टर को हराना पड़ेगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में ये भी आता है कि अगर कोई ई रैंक वाला हंटर इतनी आसानी से इतने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को हरा देता है तो फिर लोग क्या सोचेंगे। और इसीलिए सोंग क्या करता है कि अपनी स्वॉर्ड से दूर से ही उस मॉन्स्टर के बैरियर को तोड़ने का डिसाइड करता है और इसके बाद वो दूर से ही मॉन्स्टर पर अपनी स्वॉर्ड फेंककर अटैक करता है जिससे उस मॉन्स्टर का बैरियर तो टूटता ही है, साथ ही में वो काफी घायल भी हो जाता है। और फिर तो क्या, इसका फायदा उठाकर बाकी के हंटर्स उसके ऊपर अटैक करके उसे खत्म कर देते हैं। पर तभी एक हंटर को महसूस हो जाता है कि यह सब न किसी और के अटैक से हुआ है क्योंकि वो लोग तो इतनी देर से अटैक कर रहे थे लेकिन उस मॉन्स्टर को खरोच तक नहीं आई थी, मगर किसी एक के अटैक के कारण उस मॉन्स्टर का बैरियर ही टूट गया। और तभी उसकी नजर सोंग की टूटी हुई स्वॉर्ड पर पड़ती है। वो एक सोल्जर से पूछता है कि उस स्वॉर्ड को किसने फेंका, लेकिन जब तक वो सोल्जर कुछ बता पाता सोंग वहां से जा चुका था।
और अब मैं भी जा रहा हूँ क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।